देखिए, कानून का पैमाना इस भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी जनता हैं, सबके लिए बराबर है। मुन्ना सुखना के लिए अलग नहीं, सूरज भान के लिए अलग नहीं, राजन तिवारी के लिए अलग नहीं, छोटन शुक्ला के लिए अलग नहीं और आनंद मोहन के लिए अलग नहीं। जांच में नाम जांच पदाधिकारी जांच किया कि नहीं इन्वॉल्व है, तब ना आया, हम लोग का तो नाम नहीं आया। तो ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी चुनाव होना चाहिए, ताकि जनता द्वारा चुना जाए, किसी सरकार विशेष से नहीं चुना जाए। आपके आनंद मोहन जी को पटना हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। हम यही बोलेंगे कि रमा देवी के पति का हत्या IGMS में हुआ था, वो भी कैबिनेट मंत्री थे, बहुत दुखद घटना था, कोई भी हो। और मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सूरज भान सिंह, मंटू तिवारी, सब लोग के नाम था। तो मतलब क्या आपराधिक छवि के जो लोग व्यक्ति हैं, उनकी अगर हत्या की जाती है तो एक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी? हमारे अमित शाह जी के प्रेशर पर कोर्ट पुनः विचार करे और इसमें जांच पड़ताल हो। उम्र कैद नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है मुन्ना शुक्ला जी के साथ। और सबूत के आधार पे फैसला सुनाएगी। एक बार फिर से कोर्ट को एक बार रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू पुनर्विचार करना चाहिए। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। ब्रिज बिहारी हत्याकांड 1996 का ये मामला है, अब उसका फैसला आया है और मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब इस पे जनता क्या कहती है, जनता की राय जानने के लिए हम जनता के बीच मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, ये खबर पता ही होगा। आप क्या बोलेंगे इस पे? हम तो कहना चाह रहे हैं कि उन पे पुनः विचार करना चाहिए एक बार कोर्ट को, क्योंकि बड़ी हो चुके थे। तो जिसे सूर्यभान सिंह को बरी किया गया, राजन तिवारी को बरी किया गया और 4 लोग को बरी किया गया, मतलब 6 लोगों को बरी किया गया और 2 लोगों को सजा सुनाया गया उम्र कैद को, मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला जी को। तो इस पे पूर्ण विचार कोर्ट को करना चाहिए, कम से कम फिर से संज्ञान में लेके एक बार कि देखिए अब क्या हुआ था कि जैसे बरी कर रहे हैं तो भाई सबको कर देते थे, पहले हो चुका था कोर्ट से। ठीक है, रमा देवी जो देखिए मीडिया के सामने क्या बोल रही है कि केंद्र सरकार के दबाव में, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो सर अन्याय है मैम। देखिए क्या होना चाहिए कि मुन्ना शुक्ला को भी न्याय मिलना चाहिए। अब बड़ी हो चुकी, वो तो हत्या के गुनाह है, ठीक है, तो लेकिन गुनाह उतना ही गुनाह सूरजभान सिंह भी है, राजन तिवारी भी उतने गुनाह है, 4 और दोषी भी उतने गुनाह है जितना मुन्ना शुक्ला है। मतलब सबको एक बराबर सजा बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इस पे बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करके मुन्ना शुक्ला जी की रिहाई करना चाहिए इस पे। बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे? देखिए, मुन्ना शुक्ला जी के साथ हुआ है तो गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मतलब बहुत से आरोपी हैं जिनके खिलाफ मतलब सख्त से सख्त मुकदमा था और उनको छोड़ दिया गया है। तो यही कहना चाहेंगे, फिर से एक बार हो सकता है कि कोर्ट पुनः विचार करे और इसमें जांच पड़ताल हो। उम्र कैद नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है मुन्ना शुक्ला जी के साथ। उतने बड़े लेवल के अपराधी नहीं थे, इनमें कुछ है, कुछ इनको फंसाया भी गया है। एक मंत्री का अगर हत्या का आरोप है आप पे, तो ये तो बड़ा अपराध ही हुआ है ना, छोटा अपराध तो नहीं कह सकते इसको। इसमें आरोप है, आरोप मतलब होता है उपस्थित हुआ है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया है। इनको फंसाया गया है। हम कोर्ट से यही कहना चाहेंगे कि फिर से इन पर इस फैसले पे दोबारा पुनर्विचार किया जाए और इसकी जांच पड़ताल फिर से। कौन फंसा रहा है, क्यों फंसाया जा रहा है, इसके थोड़ा सा बताइए। अब जो पक्ष में है तो अपना पावर पूरा यूज करेगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो पक्ष में है, मतलब जो सत्ता में है, वो तो पूरा अपना पावर यूज करेगा और जो बेचारा बिना सत्ता का है उसको तो क्या करना पड़ेगा, मजबूरी। आरजेडी के टिकट पे वो चुनाव भी लड़े। हाँ, तो हो सकता है कि फंसाया गया उनको, 100% ये गारंटी है। हमको जहाँ तक लगता है कि मुन्ना शुक्ला को फंसाया गया है, उतने बड़े लेवल के अपराधी नहीं थे, वो कुछ नहीं किए हैं ज्यादा कुछ। न्याय के मामले में भी सियासत, न्याय के मामले में भी सियासत हो रहा है। आप क्या कहेंगे अंकल? हम यही बोलेंगे कि रमा देवी के पति का हत्या IGMS में हुआ था, वो भी कैबिनेट मंत्री थे, बहुत दुखद घटना था, कोई भी हो। और मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सूरज भान सिंह, मंटू तिवारी, सब लोग का नाम था। कि भाई बोल रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, न्यायालय पुनः विचार करे। ये में तो नहीं, एक मिनट, न ये अनुसंधान करता है उस समय का जो केस हुआ, अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी ही सही बताएगा अनुसंधान में क्या जांच किया हो।
न्यायालय के मैटर है, न्यायालय के मैटर में हम लोग कुछ न बोलेंगे। न्यायालय तथ्य के आधार पर सजा देती है और बरी करती है, तो न्यायालय से हम कहला मांग कर हमने कौन वो केस में हम इन्वॉल्व है, केस के बारे में अनुसंधान किया है कि हम जानते हैं। इसीलिए न्यायालय का सर्वोपरि है, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, मुन्ना शुक्ला हो चाहे जो भी हो। 1998 का ये मामला है और 2024 चल रहा है, यानी कि 25-26 साल लग गए इसका फैसला आने में। तो हाई मतलब कोर्ट 14 में हाई कोर्ट बरी किया था, लेकिन पुनः इस चीज को रिव्यू किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनका आदेश को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो बढ़िया किया है सुप्रीम कोर्ट। मुन्ना शुक्ला हो चाहे राजन तिवारी हो चाहे जो भी गैंगस्टर हो, एक घटना में इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व हुए तो अनुसंधान में आया था ना नाम जी, जांच में नाम, जांच पदाधिकारी जांच किया कि नहीं इन्वॉल्व है तब ना आया, हम लोग का तो नाम नहीं आया। सुनिए, कोर्ट के मामला है, कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट जो भी निर्णय ले हम लोग का मान है। अंकल जी बहुत बढ़िया बात बोले, लेकिन एक और चीज दिखाना चाहते हैं कि ये रमा देवी हैं जिनके पति के हत्या मामले में इनको उम्र कैद हुआ है। आप एक बार ये भैया इतनी चुप रहिएगा, ये सुनाइएगा थोड़ा, इनको और कैमरा पास ला के दिखाइए कि क्या कह रही हैं मीडिया वालों के सामने। हेलो, बात लगा दीजिए, लेकिन धन्यवाद देते हैं। चलिए, वो हमारे अमित शाह जी के प्रेशर पर गृह मंत्री के प्रेशर। ये कह रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी के दबाव में सब हो गया। अब यहीं पे क्लियर हो गया कि किसके दबाव में क्या हुआ है, साजिश हुआ है कि क्या हुआ है। अब हम कुछ विशेष नहीं बोलेंगे, देखने वाले लोग समझ। ये क्वेश्चन है तो ठीक है, किसी के दबाव में कुछ भी हुआ तो अगर वो हत्यारे हैं तो अगर उनको सजा मिल रही है तो ये गलत क्यों, दबाव में क्यों, ये सब बातें क्यों कही जा रही है? देखिए, जहाँ तक हमको तो ये उतना जानकारी नहीं है, जब इनका मर्डर हुआ था उस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन जहाँ तक और भी बात पब्लिक डोमेन में चली है, आपके ही चैनल पे मैंने देखा था कि आप एक कोई दास करके IPS है, उनका इंटरव्यू है, उन्हीं का हम वीडियो देखे जिसमें वो कह रहे थे कि जिनका मर्डर हुआ था उस 1998 में IJMS में, वो भी आपराधिक छवि के ही थे। हाँ, तो मतलब क्या आपराधिक छवि के जो लोग व्यक्ति हैं उनकी अगर हत्या की जाती है तो एक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उस टाइम में मान लीजिए मुन्ना शुक्ला का ये मैटर आता है, अबे हमको ये नहीं पता है कि वो उसमें है कि नहीं। हालांकि जब माननीय न्यायालय ने जब सजा सुनाया है तो कहीं ना कहीं दोषी पाए गए होंगे, लेकिन इसमें जो रमा देवी का जो वक्तव्य आया है ये तो साफ जाहिर करता है कि मतलब किसके चाल से क्या और नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, ये रमा देवी खुद कही है। कोर्ट तो स्वतंत्र है ना, वो अपने हिसाब से फैसला लेगी और सबूत के आधार पे ही फैसला सुनाएगी। एक बार फिर से कोर्ट को एक बार रिव्यू करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों लगता है अंकल कि पुनः विचार करनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि फिर से? देखिए, बीज बिहारी हत्याकांड में उसमें जो भी आरोपी थे, तो मुन्ना शुक्ला और एक जो भी है उनको सजा याफ्ता सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उम्र कैद का, तो हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। तो जो चार्जेस सभी पे थे, वो राजन तिवारी हो या कोई भी हो इस मामले में, तो जो मुन्ना शुक्ला पर मामला बना वही मामला सभी पर बनता था। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं पुनः विचार करने की, मेरे हिसाब से पुनः विचार होना चाहिए, और कहीं न कहीं जुडिशियल पर मामला है और इस तरह का न्याय होगा। कुल कितने आरोपी थे? 6 आरोपी थे, ये जो भी आरोपी थे। तो देखिए, वो कोई भी आरोपी हो, आरोप तो सिद्ध हुआ। जो कार्रवाई मुन्ना शुक्ला पर हुआ, मेरा मानना है वही आरोपी सभी पर होना चाहिए। देखिए, कानून का पैमाना इस भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी जनता हैं, सब के लिए बराबर है। मुन्ना शुक्ला के लिए अलग नहीं, सूरज भान के लिए अलग नहीं, राजन तिवारी के लिए अलग नहीं, छोटन शुक्ला के लिए अलग नहीं, और आनंद मोहन के लिए अलग नहीं। जी कृष्णैया हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त जो है आपके आनंद मोहन जी को पटना हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया, और नीतीश कुमार जी अपने फायदे के लिए कानून में सुधार करके उन्हें अपने खेमे में लेते हैं। ये मतलब क्या हो रहा है बिहार में?
जो आपके साथ देने वाले हैं उसे बेइज्जती बरी हो जानी चाहिए, जो आपके खिलाफ दल में है उसको सजा होनी चाहिए। ये अब तो ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी चुनाव होना चाहिए, ताकि जनता द्वारा चुना जाए, किसी सरकार विशेष से नहीं चुना जाए कि वो सरकार के लिए काम करे और भारत से न्याय व्यवस्था पर यानी कि सजा देने में भी सियासत हो रही है। बिल्कुल हो रही है, ये तो आपके आंख के सामने है। यही आनंद मोहन जिसको पटना हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, उसके बाद कानून वहां सुप्रीम कोर्ट से इनको जो है उम्र कैद में तब्दील किया गया, और नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए जो है उनको कानून में सुधार करके और उनके साथ साथ कितने अपराधियों को छोड़ा गया। एक से एक दुर्दांत अपराधी जो लूट, हत्या, अपहरण और जघन्य अपराधों के जो कांड के दोषी थे। तो ये इस बात से ये पता चलता है कि सरकार का हर न्यायालय पर भी कंट्रोल हो चुका है। ये न्याय व्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल हो जाना ये मानव हित में नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है। इस पर ये जनता को सोचना चाहिए, और इसके खिलाफ सरकार को कब जो है हाथी को कब किया जाता है बस में, जब कोई पिलवान उसको छुरा से घोंपता है तब। सरकार कब सही होगा, जब जनता सड़क पर आके आंदोलन करेगा तब। इसलिए बिहार की धरती अब आंदोलन की धरती बनेगी आने वाले दिन में। स्वच्छ राजनीति नहीं होने के वजह से बेरोजगारी, जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये जितने भी हैं ये हमारे देश के रोग हैं, और ये रोग स्वच्छ राजनीति नहीं होने से उत्पन्न हुआ है। और इसका इलाज मात्र और मात्र जनक्रांति है, जो इस पाटलिपुत्र की धरती आने वाला दिन में सरकार को माकूल जवाब देगी। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो मुन्ना शुक्ला हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और ये भी कहा जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि ब्रिज बिहारी जो थे उनकी हत्या जो की गई उसमें और भी अन्य लोग शामिल थे, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, सबको बराबर की सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ मुन्ना शुक्ला को ही क्यों? और सुप्रीम कोर्ट को पुनः इस पे विचार करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। और ये लोग क्यों कह रहे हैं, इसकी जो जानकारी है वो नहीं दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।